हेलो प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 8 एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इस वीडियो में कवर करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज के एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर लो। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? फैक्टराइज a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। आप इस क्वेश्चन नंबर 4 के सभी पार्ट्स को ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको पावर 4 दे रखी है। अब आपने पावर 2 को तो सिंप्लीफाई करना सीख लिया, पावर 4 को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं इजी स्टेप में समझेंगे। ध्यान से देखो, हमें फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या दे रखा है, हमें गिवन है a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। इसको मैं यहां पे सिंप्लीफाई करना भी सिखा दूंगा और साथ में आपको ट्रिक भी समझा दूंगा कि पावर 4 को हम कैसे एक्सपेंड करते हैं, कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। पावर 4 दे रखी है, इसको हम फैक्टराइज करते हैं कैसे, a की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस b की पावर 2 मल्टीप्लाई 2। कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, ऐसे लिख सकता हूं। इसको मैं फिर किस फॉर्म में लिख सकता हूं, a की पावर 2 की पावर 2 माइनस b की पावर 2 की पावर 2, ऐसे भी लिख सकता हूं। क्योंकि पावर की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो a की पावर 2 2 जा 4 आ गया और b की पावर 2 2 जा 4 आ गया। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है बच्चों, a माइनस बी और a प्लस बी। ये वाला फॉर्मूला तो याद होगा ना सबको। अब इसको और इसको कंपेयर करके देखो, इन दोनों की तुलना करो आपस में। यहां पे स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर। यहां पे बस हुआ क्या है, इसमें a था, इसमें a की जगह क्या आ गया, a स्क्वायर। यहां पे b था, इसमें क्या आ गया, b स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, अपने फॉर्मूले के अंदर a की जगह तो a स्क्वायर रख देना है और b की जगह b स्क्वायर रख देना है। तो कर लेते हैं भाई यही काम। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a की पावर 2 की पावर 2 माइनस b की पावर 2 की पावर 2 इक्वल टू, a की जगह क्या बोला है रखने के लिए, a स्क्वायर, और b की जगह b स्क्वायर रख दिया। ऐसे ही यहां पे रख देंगे a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। हो गया भाई काम यहां तक। अब यहां पे एक बार और फॉर्मूला बन रहा है हमारा, कौन सा, यही वाला। तो इसको कैसे लिख देंगे हम, a माइनस बी a प्लस बी, और साथ में ये कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसको एज इट इज रहने देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। बात आ गई समझ में, किस प्रकार से हमें सिंप्लीफाई करना है, कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। अब इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए सारे क्वेश्चंस को सोल्व आउट कर लेंगे। चलो भाई सेकंड पार्ट को देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है p की पावर 4 माइनस 81। अब यहां तो पावर 4 है, यहां पे पावर 4 नहीं है, तो हमें यहां पे देखना पड़ेगा कि 81 बच्चों किसकी पावर 4 होता है। अब 3 की आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। तो 3 की पावर अगर मैं 4 लिख दूं 81 को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लिख सकते हैं। तो लिख लो भाई, ये p की पावर 4 माइनस, इसको लिख दिया 3 की पावर 4। अब ऐसे ही जैसे फर्स्ट पार्ट में मैंने ब्रेक किया था वैसे ब्रेक कर लो इसको। इसको लिख दूंगा मैं p की पावर 2, इसकी पावर 2 माइनस 3 की पावर 2 इस पूरे की पावर 2, लिख दिया। यहां पे ये हमारा a हो गया, 3 की पावर 2 क्या हो गया, b। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। लगा दो भाई, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a माइनस बी a प्लस बी। तो मतलब p स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और p स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। यहां पे फिर फॉर्मूला बन रहा है तो क्या लिख देंगे इसको, p माइनस 3 और p प्लस 3, और यहां पे p स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, आंसर है ना। सिंपल, पता लग गया अब तो आपको। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट में हमें क्या दे रखा है वो देख लो, x की पावर 4 माइनस y प्लस जेड की पावर 4। ऐसे ही हमें पावर 4 को पावर 2 में ब्रेक कर लेना है। तो क्या हो जाएगा ये, x की पावर 2 की पावर 2 माइनस y प्लस जेड की पावर 2 और इस पूरे की पावर 2। अब ये जो है ना, ध्यान से देखना, एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। इसको आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कंपेयर कर लो भाई, इस वाले फॉर्मूले से। अब a की जगह क्या है, x स्क्वायर, और b की जगह क्या है, y प्लस जेड का स्क्वायर। आपको बस ये रखना है, क्या होता है फॉर्मूला, a माइनस बी और a प्लस बी। रख लो भाई, a की जगह क्या रखना है, x स्क्वायर, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर
माइनस का साइन, बी की जगह आपको क्या रखना है, y प्लस जेड का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें लिख दो a की जगह एक्स स्क्वायर प्लस में y प्लस जेड का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब यहां पे दोबारा फिर फॉर्मूला लग रहा है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो क्या हो जाएगा ये x माइनस वाई प्लस जेड और फिर x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। और इनटू में क्या आ जाएगा, ये एज इट इज आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। क्लियर बात है। इस पे मैंने दोबारा से a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया है। अब इसको थोड़ा सा खोल के लिखना चाहते हो तो खोल के लिख दो, नहीं तो यहां पे भी छोड़ दोगे, ये भी आपका आंसर बिल्कुल 100% ठीक माना जाएगा। खोल के लिखना है तो कैसे लिखेंगे, x माइनस को अंदर लेके जाएंगे, माइनस वाई माइनस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ऐसे करना है, आ गया, सिंपल था। अब लास्ट वाला जो नेक्स्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, ये आपको खुद से ट्राई करना है। थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, ठीक है। यहां पे देखो बच्चों, फोर्थ पार्ट में हमें क्या दे रखा है, x की पावर 4 माइनस में x माइनस जेड की पावर 4। यहां पे भी सेम एज इट इज क्वेश्चन दे रखा है, बस यहां पे y प्लस जेड की जगह x माइनस जेड दे रखा है। तो भाई इसको कैसे करेंगे हम, x स्क्वायर की पावर 2 माइनस x माइनस जेड की पावर 2 और इस पूरे की पावर 2। यहां पे फिर फॉर्मूला लगाएंगे हम, यही a माइनस बी ए प्लस बी, a की जगह x स्क्वायर, b की जगह x माइनस जेड का स्क्वायर पुट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा यहां पे, अब फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर। यहां पे फिर फॉर्मूला लगा दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो क्या बनेगा बच्चों, एक्स माइनस जेड और फिर एक्स प्लस एक्स माइनस जेड, और ये हमारा एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। इसको आगे एक्सपेंड करना चाहते हो तो इसी प्रकार से कर लेंगे, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का एक्स और प्लस का जेड हो जाएगा। आ गया समझ में किस प्रकार से हमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है ना, तो कैसा भी क्वेश्चन दे रखा हो बस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते रहो। आगे चलते हैं, लास्ट पार्ट क्या दे रखा है इसका, हमें दे रखा है फिफ्थ पार्ट के अंदर बच्चों a की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस में b की पावर 4। अब यहां पे a की पावर 4 को कैसे लिख देंगे, a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a स्क्वायर मल्टीप्लाई b स्क्वायर, फिर प्लस में b की पावर 4 को लिख देंगे b स्क्वायर का स्क्वायर। लिख सकते हैं या नहीं। अब यहां पे ध्यान दोगे ना तो हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर वो फॉर्मूला बन रहा है। कैसे बन रहा है ध्यान से देखना, आपको मैंने एक फॉर्मूला बता रखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है भाई, a स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b और प्लस में b स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है या नहीं होता है इसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप इसको और इसको कंपेयर करके देखो ध्यान से, आपको a की जगह ये जो a है उसकी जगह a स्क्वायर और b की जगह b स्क्वायर रखा मिलेगा इसमें। यहां पे देखो a की जगह a स्क्वायर है, यहां भी a की जगह a स्क्वायर, b की जगह b स्क्वायर और यहां भी b की जगह b स्क्वायर है। तो मैं इस फॉर्मूले में a की जगह a स्क्वायर और b की जगह b स्क्वायर रख दूं तो ये डायरेक्ट मेरा फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा किस में, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर। हो गया या नहीं हो गया। और इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, यहां पे या तो ऐसे ही छोड़ दो या फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखना हो तो कैसे, a माइनस बी ए प्लस बी, और इसको भी लिखना हो तो a माइनस बी ए प्लस बी। अब ये क्या बन गया, a माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आ गया।
बात आ गई समझ में? क्लियर है? ये मैंने पूरा एक्सप्लेन करके दिखा दिया, नहीं तो कई बार टीचर इसके बाद ये डायरेक्ट स्टेप भी लिख देते हैं। इसको मैंने बताया है किस प्रकार से हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। क्लियर बात? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना बच्चों, वो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है और किस प्रकार से सिंप्लीफाई करना होता है ध्यान से देख लेना। फर्स्ट पार्ट देखो बच्चों ध्यान से, क्या दे रखा है, पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस में 8। अब यहां पे ना तो हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, ना हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, और ना ही हमारा यहां पे पावर 4 दे रखी है, और ना ही हम यहां पे a की पावर 2 माइनस बी की पावर 2 फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो क्या करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में? अगर आपको इस टाइप से दिखे, पहले आपको पावर 2 दे रखी है, फिर पावर 1 और फिर आपको कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है जिसके साथ कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट नहीं है, तो हमें ऐसे क्वेश्चन को क्या करना होता है बच्चों, जो हमारी मिडिल टर्म होती है ना, ये इसको हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करके इसको 4 टर्म का क्वेश्चन बनाना होता है। अब वो कैसे होती है डिवाइड, वो सीखने वाली बात है। जो हमारा यहां पे ये टर्म है ना कांस्टेंट, जिसके साथ कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट नहीं है, हमें ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए 8, m से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए 8, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारा क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए, ये बीच वाली टर्म। अब 8 के ऐसे फैक्टर देखो, अगर उन फैक्टर्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 6 आ जाए। अब 8 के फैक्टर होते हैं बच्चों 2 4 जा 8, 2 और 4 को ऐड करूंगा तो 6 भी आ रहा है या नहीं? तो 8 के फैक्टर हो गए मेरे 2 मल्टीप्लाई 4, और 2 प्लस 4 करूंगा तो मेरा 6 भी आ रहा है यहां पे, तो मेरे फैक्टर मिल गए 2 प्लस 4। अब देखो इनको लिखते कैसे हैं, पी स्क्वायर प्लस में 6p को लिख दूंगा मैं 4p प्लस में 2p और प्लस में 8, तो 6p को मैंने 4p और 2p में डिवाइड कर लिया। अब अपने पास से डिवाइड नहीं कर सकते इसको हम, कि आप सोचने लग जाओ सर 6p को 1p प्लस 5p भी तो लिख सकता हूं, बट 1 और 5 की मल्टीप्लाई ना तो 8 आती है, बट 1 और 5 का सम 6 आता है। तो हमें ऐसे फैक्टर देखने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो ये ऊपर वाली कांस्टेंट टर्म आ जाए, और ऐड सब्ट्रैक्ट करके हमारा 6 आना चाहिए। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। हो गई फुलफिल? अब यहां पे देखो इन आगे वाली 2 टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, p कॉमन, यहां पे p बच गया, यहां पे प्लस का 4 बच गया। अब इन 2 टर्म पे ध्यान दो, 8 को क्या लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 4, 2 इसमें भी है इसमें भी है, तो 2 भी कॉमन आ गया, यहां पे बच गया p प्लस में यहां पे बच गया 4। अब क्वेश्चन हमारा ठीक चल रहा है या गलत चल रहा है उसका पता लगेगा इस स्टेप पे। ये जो फैक्टर आए ना ब्रैकेट में, ये दोनों बिल्कुल सेम आने चाहिए आपके, तभी आपका क्वेश्चन ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो गई है। अब यहां पे ध्यान से देखो, इस पूरी टर्म के अंदर इसमें भी p प्लस 4 है, इसमें भी p प्लस 4 है, तो p प्लस 4 को मैंने फिर से कॉमन ले लिया, यहां पे क्या बच गया p, यहां पे क्या बच गया 2, ये आंसर आ गया। बस है सिंपल सा, बस आपको मिडल टर्म को स्प्लिट करना आना चाहिए। क्लास 9th में भी 10th में भी 11th 12th सभी में ये फॉर्मूला यूज होने वाला है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्प्लिट करने वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे, कुछ डाउट रह गया है तो यहां से क्लियर हो जाएगा भाई। सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है बच्चों, क्यू स्क्वायर माइनस 10q और प्लस में 21। अब हमें माइनस 10q को क्या करना है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए भाई 21, और ऐड सब्ट्रैक्ट करके क्या आना चाहिए भाई माइनस का 10 आना चाहिए। जो साइन आ गया है वो जरूर ध्यान देना है, माइनस का 10। अब 21 के फैक्टर देखो क्या होते हैं, 3 7 जा 21 होता है या नहीं होता है? तो 3 और 7 हमारे फैक्टर हैं, 7 को और 3 को ऐड करूंगा तो 10 भी आ रहा है, तो सही बन गई हमारी बात यहां पे। तो फैक्टर हो गए भाई 3 और 7, 3 मल्टीप्लाई 7 21 भी हो गया, और 3 और 7 को ऐड करूंगा तो मेरा 10 भी आ रहा है, बट हमें चाहिए बच्चों माइनस का 10। अब माइनस का 10 बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, अगर मैं 3 को और 7 को दोनों को नेगेटिव ले लूं तो बात बन जाएगी। -7 और -3 क्या होता है, माइनस का 10, -7 और -3 की मल्टीप्लाई करूं तो प्लस का 21। तो मेरे फैक्टर ये आ गए हमारे पास -3 और -7। ठीक है, लिख लो भाई। अब क्या बन गया, क्यू स्क्वायर माइनस का 3q माइनस का 7q और प्लस में 21।
पहली 2 टर्म से क्या कॉमन निकलेगा, q, जो भी इंग्लिश अल्फाबेट होगा ना वो कॉमन। फिर यहां पे क्या बच गया, aq बच गया, यहां पे -3 बच गया। आगे वाली 2 टर्म पे ध्यान दो, यहां से क्या आ जाएगा, -7 कॉमन, यहां पे बच गया q, और 21 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 7, 7 बाहर चला गया तो यहां पे -3 बन जाएगा, क्योंकि नेगेटिव साइन को हमने बाहर लिया है। यहां पे भी q-3 आ गया, यहां भी q-3 आ गया, इसका मतलब क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अब किसको कॉमन ले लेना है, q-3 को। यहां से q-3 बाहर चला गया तो क्या बच गया, q, और यहां पे बच गया -7, ये आंसर आ गया। भाई थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, तभी आपको आसानी से आ पाएंगे ये, नहीं तो थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम समझ रहे हो आप इनको, आपके लिए बिल्कुल न्यू चीज है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं इसके लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट में हमें क्या दे रखा है वो और देख लो ध्यान से, p² प्लस का 6p माइनस में 16। अब यहां पे क्या है भाई, मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, -16 आना चाहिए, और ऐड सब्ट्रैक्ट करके क्या आना चाहिए बच्चों, हमारा +6 आना चाहिए। अब सबसे पहले माइंड में आते हैं 16 के फैक्टर, 4 × 4 आते हैं ना, 4 4 जा 16 होता है, 4 4 जा 16 तो हो गया। क्या 4 में 4 ऐड करने से हमारा 6 आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्या 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट करने के बाद 6 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ये फैक्टर हमारे नहीं लिए जा सकते, इनको हम छोड़ देंगे। और दूसरे फैक्टर पे नजर डालो, और क्या हो सकते हैं, 8 2 जा 16 हो सकता है, तो ये ले लिया भाई 8 × 2, 8 2 जा 16 भी आ रहा है, और 8 में 2 ऐड करें तो 10 आ रहा है, बट सब्ट्रैक्ट करने के बाद, क्योंकि ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी है, तो 8 में से 2 अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मुझे 6 मिल रहा है या नहीं। अब भाई हमें चाहिए मल्टीप्लाई करने के बाद -16, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद आना चाहिए +16 हो, +6। बड़ी टर्म क्या लेनी पड़ेगी, पॉजिटिव, और छोटी टर्म हमें क्या लेनी पड़ेगी, नेगेटिव। हो गया काम। 8 2 जा 16 माइनस साइन इसके साथ, 8 में से -2 किया तो +6 बच गया। अब अगर मान लो बच्चों यहां पे हमें -6 चाहिए होता तो क्या करते, हम यहां पे बड़ी टर्म को तो नेगेटिव ले लेते, छोटी को पॉजिटिव ले लेते, तब काम बन जाता। आ गया ना समझ में। अब फैक्टर आ गए हमारे पास 8 और -2, लिख लो p² प्लस का 8p माइनस का 2p माइनस का 16। पहली 2 टर्म से p कॉमन, अंदर बच गया p + 8, यहां से माइनस का 2 कॉमन, यहां पे बच गया p, माइनस बाहर चला गया तो प्लस का हो गया, और यहां पे आ गया 8। ये सेम आ गए हमारे पास ये और ये, तो p + 8 अब कॉमन आ जाएगा, यहां से बच गया p, यहां से बच गया -2, ये क्या आ गए हमारे फैक्टर आ गए, बस ये आंसर आ गया। समझ में आ गया क्वेश्चन, क्रिस्टल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, और हिंदी मीडियम की वीडियो भी आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को भी बताइए नेक्स्ट क्लासेस के बारे में, और क्लास 9 10th 11th 12th की भी वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।